से। खाली एक ही आवाज मेरी आपके लिए काफी है, और आपकी चाहे इच्छा है कि नहीं है तो भी वो कार्य आप सब कर लेते हो। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ परमात्मा की कृपा होगी और कुछ अपने पूर्वों के गुणानुबंध होंगे। नहीं तो दुनिया में, मैं हमेशा कहती हूँ, दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। भिवंडी जैसी पाठशाला और आप सबका प्रेम कहीं पर भी दुनिया के, हमारी बेंगलोर की पाठशाला भी थी, वहां पे अच्छी थी, लोग भी बहुत आते थे, अपने से भी ज्यादा। पर यहाँ जैसा जो वात्सल्य और सद्भाव और जो आपस का प्रेम, वैसा हमने वहां पर नहीं देखा था। अच्छी पढ़ाई वगैरह सब करते थे, वैसा नहीं कि नहीं करते थे, पर यहाँ कुछ पता नहीं, देवगुरु की कृपा, नैनीना दादा की कृपा, और एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ है। वो पता नहीं किसके पुण्य से या किस भव के नानुबंध है, या परमात्मा की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। मतलब इसके लिए जितना भी बोले उतना कम है, पर इसके लिए शब्द ही नहीं है कि क्या बोले। आज भी मैं इधर हूं तो आपकी वजह से हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ तो आपके कारण। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। अब ऐसा ही होगा, आप ऐसे बोलोगे कि आंटी जी अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते थे, तो पता ऐसा ही होना, पहले मुर्गी के पहले अंडा। इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पर हम आपस में कर लेते हैं कि आदान प्रदान। बताया ना मैं जीके में कि हमेशा एक दूसरों से आदान प्रदान होता है, तब कहीं जाके कोई एक अच्छी वस्तु क्रिएट होती है। आज मैं जा रही हूँ, आप सबको दुख हो रहा है, पर आपको छोड़ के जाना भी, मुझे भी बहुत दुख, जाना भी है। पर ये इतना बड़ा मेरे साम्राज्य, मेरा ये मेरा साम्राज्य है, इसको छोड़ के जाना कोई इजी काम नहीं है। दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, जाऊंगी तब। आप अगर मैं रोऊंगी तो आप बोलोगे कि आंटी जी का वैराग्य कहाँ है, आंटी जी तो जा रहे और रो रहे हैं। पर जब मेरी विदाई यहाँ से होगी तब मुझे रोना आएगा, आएगा और आएगा, क्योंकि ये तो मेरा एक साम्राज्य है। परिवार से भी मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। परिवार से जितनी टाइम मैंने परिवार वालों को नहीं दी होगी, उतनी टाइम इस पाठशाला को दी है और नैनीना दादा को दी है। तो ये सारी चीजें छोड़ के जाना मेरे लिए इजी नहीं है, पर परमात्मा की भी एक आज्ञा है। कहाँ तक, कब तक, कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ही। तो बस पहले से ही मेरी एक इच्छा थी कि मुझे संयम चाहिए। परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना की, कुछ भी हो इस भाव में मुझे संयम चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तेरी इच्छा हो तब तू मुझे ये संयम, रजोहरण जरूर देना प्रभु। तो इतने सालों बाद आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और प्रभु की इच्छा हुई और प्रभु ने ये योग लाया, और मैं प्रभु के पंथ पर, प्रभु वीर के पंथ में, प्रभु वीर के श्रवणी वृंद में मेरा और रीन का प्रयाण होने जा रहा है। मैं तो जा रही हूँ। ऐसा लगता कि इसने भी मेरे लिए ही जन्म लिया है। ऐसा पता नहीं, बचपन से ही मेरी इच्छा तो हमेशा यही रहती थी कि मैं मेरे तीनों बच्चों को संयम दूँ, पर तीनों ने तो नहीं लिया, पर एक ने लिया। रीम भी जब छोटे थे तब यही पूछते, रीम दीक्षा लेगी कि शादी करेगी? नहीं दादी, आप अगर दीक्षा लोगे ना तो मैं भी दीक्षा लूँगी। बस एक ही बात थी हमेशा से इनके जीवन में। तो ऐसे लगता है कि इसने भी मेरे लिए ही जन्म लिया, पिंकी बहन की कोख से जन्म लिया इन्होंने, पर मेरे लिए इस तरह से
आज हम दोनों भी, अभी तो वक्त बहुत कम है, दिन भी नहीं है, गिने चुने हैं। आप लोगों ने तो अच्छा चांस मार दिया आज। हाँ, पता नहीं मुझे क्या क्या करते हो ना, मुझे पता नहीं। घर पे भी आए और एक सस्पेंस और आपके लिए होगा। सस्पेंस इनके लिए ये बता दो, बोल दो। घर पे भी आए, देखो आपके बड़े वडील जो है ना आपको पढ़ाते हैं, उन लोगों को आपके लिए उनके दिल में कितना प्यार और प्रेम है। घर पे आए और मुझे बोला कि इतने सारे कर्चित बिगर सब पुण्यमन का पूरा परिवार हमारे घर पे आया। हाँ, थैली भर के आए। मैंने कहा क्या हुआ, क्या लेके आए? कभी कभी आज मैं बोल देती हूँ, बोलो क्या, कभी कभी ऐसा तो खाने का समय होता था और फटाक से बैग भर के लेके आते थे। मैंने कहा आज इतना बड़ा बैग भर के लेके आए। इतना खाएगा कौन? मुझे पता ही नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही बोला कि नहीं कि थापे दो के सबको देने का है, देने का। मुझे क्या पता कि इतना बड़ा कोई सरप्राइज रखा है मेरे लिए कि आप सब एकत्रित होंगे और इतना डेकोरेट। ठीक है, कल जी के होगा तो सबको एक एक दे दूंगी। तो ऐसे आप लोगों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। मेरे हाथ का स्पर्श उस कच्चित पे किया है, बहुत ही भावों से किया है। तो आज अब मैं आप सबको बोलूँगी, बस उसमें एक ही भावना थी मेरी कि सब जीवों के जीवन में से जिस व्यक्ति के जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लमें दूर हो, यादि व्याधि उपाधि सब दूर हो, सुख शांति और समाधि मिले आपको, आप सबको, और सद्बुद्धि मिले। ऐसी ही मैंने परमात्मा से प्रार्थना करते करते मैंने उस कर्चित पे अपने थापे लगाए हैं। तो अब वो सब लेने हैं क्या? तो वही एक मेरी आखिरी निशानी रहेगी आपके लिए। तो आप सबको यहाँ से अब मैं